हेलो बच्चों, हम एनडीए और आईआईटी जेई के लिए हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में दोनों में आ चुके हैं। जब दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं तो समझ सकते हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेट के हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर भी बेस हम क्वेश्चन कर चुके हैं। फंक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, फंक्शन की थ्योरी, और उस पर बेस हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका क्या है यहाँ पर, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ये फंक्शन आपको गिवन है, इसकी आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको गिवन है कि x इज बिलोंग्स टू r। x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, इज आपको मैं बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 29 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, जबकि एनडीए के अंदर 2017 के एग्जाम में ये आया था। एनडीए जो एनडीए 1 होता है उसके अंदर। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है इसके अंदर। तो देखिए डोमेन का मतलब क्या है भाई, डोमेन का मतलब है इनपुट। मतलब आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिस पर ये फंक्शन डिफाइन रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि फंक्शन कौन सा नज़र आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन नज़र आ रहा है। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो ये बेस होता है, ये जो बेस होता है ना ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या फिर आपका ये 1 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। मतलब a की वैल्यू जो है वो 1 कभी भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम कि a इज नॉट इक्वल्स टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो बेस है ये इसकी वैल्यू ना तो कभी 1 होगी, और ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। साथ में यहाँ पर जो ये आर्ग्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहा है ये भी आपका ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, 0। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बेस है x प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। साथ ही x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मैंने अप्लाई की है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो 1 को मैं इधर ले आ जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हुई तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए बेस आपका 1 हो जाएगा, जबकि बेस 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारा x ग्रेटर देन -1, प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, -1 आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन लगाते हैं, जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है, x-2, तो x-2 भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा x ग्रेटर देन 2, तो ये वाली कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू 2 से क्या रहेगी, ग्रेटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। भाई यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, यहाँ पर बोला है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला है x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो भाई सीधी सी बात है, अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो गई तो -1 से तो खुद बे खुद ग्रेटर हो गई ना। ठीक है, तो अगर हम केवल इस वाली कंडीशन को लेके चलें तो ये खुद बे खुद इसमें इंक्लूड हो जाती है, और 2 से ग्रेटर हो गई तो x की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, तो ये भी इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ हमें कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या होगा आपका 2 से इनफाइनाइट तक का एक इंटरवल बन गया। यहाँ पर मैंने दोनों साइड ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है, इनफाइनाइट के साथ हम हमेशा ओपन लगाते हैं, और यहाँ पर ये 2 इंक्लूडेड नहीं है। कैसे पता लगा इंक्लूडेड नहीं है, भाई इंक्लूडेड होता तो यहाँ इक्वल टू का साइन होता। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये आर्ग्यूमेंट आपका 0 भी नहीं हो सकता है, लिखा ना x-2 ग्रेटर देन 0, तो 0 से केवल बड़ा रहेगा। अगर 0 हो सकता तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम। तो ये इंटरवल फाइनल बना। तो ये तो बात हो गई थी न्यूमिनेटर की। अब बात करेंगे डेनोमिनेटर की। आपको पता है भाई डेनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लॉगरिथम की और भी प्रॉपर्टियाँ यूज हो सकती है, क्योंकि डेनोमिनेटर में भी लॉगरिथम नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लॉगरिथम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है e⁻² log ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं e⁻² log ऑफ x, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम लॉगरिथम की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें, log ऑफ m⁻n इक्वल्स टू n इंटू log ऑफ m। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, मतलब इस 2 को मैं पावर में ले जा सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻log ऑफ
एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ई से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, लॉग ऑफ, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी के अंदर। अगर आपने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने कैसे सोल्व कर लिया भाई, इसको मैंने लिख दिया ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके। और माइनस में क्या था मेरे पास, 2x प्लस 3। तो इसको और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं फैक्टराइज, क्योंकि हमें पता करना है इसका डेनोमिनेटर जीरो कब हो रहा है, ठीक है ना, वो जीरो होना नहीं चाहिए ना, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 और 1 आपके फैक्टर हो जाएंगे, -3x और प्लस x और -3, ठीक है। इसमें से आप कॉमन आउट कर लें। तो यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो x कॉमन होगा, x -3 मिलेगा एक तो आपको, और एक +1 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी क्या मिलेगा, x -3। यानी कि फाइनल जो आपके फैक्टर हैं वो क्या बन गए हैं आपके पास, x -3 कॉमन आउट हो रहा है इसमें से। तो x -3 हमने कॉमन आउट कर लिया, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 1, यानी कि x + 1। तो इन दोनों को देख करके आपका जो ये डेनोमिनेटर है इस फंक्शन का, ठीक है, इसके फैक्टर ये हुए। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो भी ये 0 होगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, क्योंकि ये -1 पर 0 हो रहा है, तो -1 रखता हूँ तब भी ये 0 होगा। तो इससे क्लियर है कि x की जो वैल्यू है वो ना ही आपकी 3 हो सकती है और ना ही -1 हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये आ गई। अब हमने फाइनल ये रिजल्ट निकाला था अपना, इसमें देखिए इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है। देखिए -1 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो इससे तो हमें डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं। लेकिन 3 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो 3 इसके अंदर आ रहा है भाई, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 हो गई तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये फंक्शन 2 से इन्फिनिटी तक ये पूरा फंक्शन डिफाइन है, लेकिन 3 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि 3 पर ये डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन मतलब डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा 2 से इन्फिनिटी -3, 2 से इन्फिनिटी -3, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कोई कमी लग रही हो आपको, ठीक है, ताकि हम चेंज कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।